एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैंने लास्ट में आपको एक होमवर्क दिया था। वो क्या था, वो करते हैं पहले। तो हम क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन किए थे हमने और एक होमवर्क दिया था। तो वो था 6 6 8 9, 6 8 9 और 6 8 9। ये था माइनस क्या करना था, 2 7 8 इंटू 2 7 8 और 2 7 8। और नीचे हमारे को क्या दिया हुआ था इसके, 6 8 9 इंटू 6 8 9 ये दिया हुआ था, प्लस 6 8 9 इंटू 2 7 8 प्लस 2 7 8 इंटू 2 7 8। ये हमें दिया हुआ था। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर, सो ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे क्या दिखा रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आप बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी फर्स्ट वन, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप लिख सकते हैं, आपने देखा है इजीली। तो यहाँ पे और नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, ऊपर ये, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो आपको ए माइनस बी का आपको है तो बस बताना है। तो ए का मान कितना है, ये, इसमें से ये घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -2 7 8। इसमें घटाया तो एक, 8 में 7 गया तो 1, और 6 में 2 गया तो 4। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि इसी टाइप का और क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 957 इंटू 957 इंटू 957 प्लस 413 इंटू 413 इंटू 413। भाग में आपको क्या दिया हुआ है, 975 इंटू 975 माइनस 975 इंटू 413 143, और प्लस में 143 इंटू 143। तो यहाँ ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर। तो ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, एकदम इजी सा फॉर्मूला था। क्या था ऊपर वाले का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बार बार में इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इससे ये वाला कट जाएगा और ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए का मान क्या है, 957, और बी का मान है, बस ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 0 0, और 9 और 1 10 और 1 11। बस ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग लेते हैं हम। अभी जो किया था वो तो है कि हमने देख लिया, इससे अलावा कुछ अलग लेते हैं। जैसे कि 4 7 5 प्लस 4 2 5 का आपको स्क्वायर दे रखा है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। माइनस किया गया है 4 इंटू 4 7 5 इंटू 4 2 5, और इसका आपको पूछा गया है। तो आपको क्या दे रखा है, इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 ए इंटू बी, ये दे रखा है। तो आपको पता है कि इसको हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और ये हमारे पास 4 ए बी है। तो 4 ए बी में से 2 ए बी गया तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। तो क्या है, ए का मान क्या है यहाँ पे, ये बी का मान क्या है ये, तो इन दोनों को घटाएंगे तो आप 475 में से 425 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 50, और 50 का आपको स्क्वायर कर देना है, आपके पास है ये आंसर आ गया 2500। बस इजी सा क्वेश्चन था, परंतु इस चीज को आपने सोचा तब इजी हुआ। यदि आप इनको डायरेक्ट गुणा करा जो ऐड कर लेते, पहले ऐड करते तो आपके पास क्या था 800 900, अब 900 का स्क्वायर करते फिर माइनस करते इनको गुणा कराते तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। परंतु आपको ये फॉर्मूले याद है और आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ बन क्या रहा है, तो आप इन्हें बिना किसी पेन पेपर के कर सकते हैं क्वेश्चन को। इतना तामझाम ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसे देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है हमें, और फिर आप हैंड टू हैंड इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जैसे कि अगर आपको एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि 649 इंटू 649 दिया हुआ है, प्लस 351 इंटू 351, माइनस में क्या दिया हुआ है अपने पास 649 इंटू 351, और नीचे हमारे को क्या दिया हुआ है, आप सोचिए क्या हो सकता है और कमेंट करके बताइए ऊपर क्या बन सकता है। प्लस 351 इंटू 351 इंटू 351, ठीक। तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ए है, ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ बी का स्क्वायर बन रहा है, माइनस ए बी बन रहा है। इसी प्रकार नीचे क्या बन रहा है, ए क्यू प्लस बी बन रहा है। बस हो गया आपका आंसर है। इतना आपने सोच लिया वही आपने आंसर दे दिया। सेम वही चीज है बी जो हमने किया था। इसको ओपन कर लीजिए, ए क्यू बी क्यू, और ओपन करके आप है बस यहाँ आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर एड होगा या क्या होगा, बस ये चीज आपने समझ ली कि यहाँ पे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको टाइम देता हूँ मैं थोड़ी देर का, जिसमें आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए और करिए इस क्वेश्चन को कि किस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ नीचे कि आपको ये फॉर्मूला क्या बनाएगा, ए क्यूब बी क्यूब। इसका आपको फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ये ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो था, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, नीचे नीचे होगा इस पर पुट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास ये बच गया, तो एक बटे ऐड क्या करना है, ए का मान ये है और बी का मान ये है, तो ऐड करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। बस ये आंसर हो गया आपका। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। बस आपको ये सोचना था कि इसमें करना क्या है। यदि आप ये सोच पाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर पाए होंगे, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी कर पाए होंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कि आपको एक संख्या दे दी जाए, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए 8, तो इसके साथ आप 2 to 5 का इंटू कराना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोचिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, परंतु इसे बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। इसमें आपको सोचना है कि करना क्या है इसमें। यदि आप सोच लिए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कुछ ही टाइम में कर लेंगे। और आप डायरेक्ट इसको इंटू कराने लगेंगे तो इसमें टाइम लग सकता है। 125 का इंटू कराएंगे तो, परंतु आप क्या कर सकते हैं 125 को आपको यहाँ जीरो बना सकते हैं। क्या 125 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1000, 1000 में हम 8 का भाग देते हैं तो क्या आता है हमारे पास 125 आता है। तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे कितना, इसकी जगह 1000 भाई 8। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8 का भाग तो इसमें आप इजीली दे ही सकते हैं, जैसे कि 8 का भाग देंगे इसमें, तो 8 का भाग देना आसान है। अब इतना टफ नहीं है कि आप इसमें भाग नहीं दे पाओ, इजीली आप फटाफट दे पाएंगे। जैसे कि 8 का भाग देते हैं इसमें आप, तो आप दे लीजिए 8 का भाग।
8 7 56, 1 14 हो गया, 8 एकम 8, 6 बच गया, 66, 66, 8 8 64, ठीक। बचा कितना, 2, 2 बचा यहाँ, 2 23, 8 हम 16, 2 बच जाएगा 16, कितना बचा, 9, 7, 7, 7 और 2 72 हो गया। 72 में 8 का भाग देंगे तो 9 पर पूरा पूरा चला जाएगा, चला जाएगा। फिर 0 आ गया, 0 यूं कहीं आ जाएगा। फिर क्या हुआ, 8, 8 में आप भाग देंगे, 8 में आप भाग देंगे किसका, 8 का, तो क्या आएगा, 1, 1 आ जाएगा। फिर आपको पूरा पूरा भाग चला गया, यहाँ पे भी पूरा पूरा भाग चला गया, तो आप 1 उतारेंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, तो क्या हुआ, 10, 19, 19 में 8 का भाग देंगे तो 2 बार 16, 16 आ गया, ठीक। 16, फिर बचा 3, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद में आप भाग देंगे इसमें, 30 में 8 हम 16, 24, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर रह गए, कितना बचा, 6, 60, 8 7 56, बचा कितना, 4, 4 मतलब 40, 40 में भाग देंगे 8 का तो पूरा पूरा चला गया। तो पॉइंट तक 3 संख्या आ गई है पास, इनटू अपने पास 1000 है तो इस पॉइंट से ये 1000 कट जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये आंसर आ गया आपका। परंतु आप 125 का इंटू कराने लग जाते हैं तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इसे आप सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में तो आप इजीली इस पूरी को सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे नंबर 15, क्वेश्चन नंबर क्या, 15, 15 नंबर क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो काफी मुश्किलें हो जाती है यदि आ जाए तो इसे सोल्व कैसे किया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व कैसे करना है आपको, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अलग अलग आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 माइनस 1 मतलब 2/3 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार 4 मतलब 3/4, इसी प्रकार इसको 4/5, इसको हमने सोल्व किया बस, इसको अलग अलग। और इसको क्या लिखेंगे, n-1/n लिख सकते हैं, ये आ गया। फिर आगे आपको इसको सोल्व करना है। आपको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि 3 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, मतलब पीछा कट रहा है, तो लास्ट में ये भी कट जाएगा इधर वाली संख्या से, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 और नीचे बचेगा n, बस। और ये सब कट जाएंगे, मतलब ये इससे कट गया, ये लास्ट तक यहाँ तक, तो ये वाला बच गया 2 और ये लास्ट में ये बचेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/n। बस कंप्लीट हुआ आपका आंसर। इस प्रकार से आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बस ये चीज आपको पहले पढ़ा हुआ होगा तभी आपके दिमाग में आएगा कि इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ इसी तरह का, जैसे कि एक इसी तरह का क्वेश्चन है, 2n/5 2 माइनस 5/7, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। यदि आपने ऊपर वाला देखा है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, वही सोल्व करके लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सोल्व करके लिख सकते हैं। तो ये 3 को इससे इंटू कराएंगे, 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3, इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 7/5, 10, 10 में से ये 7/5, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 9/7, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, इसको इंटू कराएंगे तो ये आ गया 1998, और इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, सॉरी 1001, और नीचे क्या आ जाएगा, 999। अब कट कैसे रहा है पहले ये देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा,
मतलब इस तरह से कट रहा है ये, इसी प्रकार इससे इधर कटेगा, इस प्रकार लास्ट में ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर से बच जाएगा 1001 और नीचे क्या बच जाएगा 10। ये आंसर आ गया। इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे। अब हम देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का कोई अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 17 नंबर 225 की घात क्या है 0.2। इसी प्रकार 225 की घात है 0.3 भाग 225 की घात है 0.8 इंटू 225 की घात है 0.2। इसको आपको सोल्व करना है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मतलब सोचना तो बन ही जाता है कि कैसे होगा इसमें। पर आपको पता है कभी भी ए की घात बी डॉट ए की घात सी, आधार सेम हो तो आप इसे ये लिख सकते हैं बी प्लस सी। ठीक, ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ आधार समान है दोनों जगह, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 और इनको ऐड करेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार नीचे भी 2 और क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। ऐड करेंगे इसे इन दोनों को तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता है, आपको ये चीज भी पता होगी कि घात समान हो, ठीक, और भाग में हो तो आप क्या लिख सकते हैं बी माइनस सी, माइनस करना पड़ता है। और यदि गुणा में हो तो ऐड होती है इनकी घातें। तो यह माइनस करेंगे तो 225 0.5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 225 माइनस का आ जाएगा, सॉरी 5 नीचे, माइनस की घात आ जाएगी 0.5। तो माइनस की है तो इसे बट्टे में ले जा सकते हैं हम, 225 की घात 0.5। ठीक, माइनस हो तो इसे बटे में ले जाते हैं तो प्लस हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है कि 225 है, ये 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 मतलब रूट। तो 225 किसका रूट होता है 15, 1/15। ये आंसर आ गया इसका। इस प्रकार से आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का कोई अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, कितने कर लिए हमने अभी तक 17, तो 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन जैसे कि ये देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी आपको दे दे ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, और ऐसे 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 करके, जैसे कि आपको दे दिया 20 का स्क्वायर। ठीक, और इसका मान आपको दे दिया जाए 2800, और आपको पूछा जाए दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, और यहाँ डैश 40 का स्क्वायर, इसका मान पूछ लिया जाए, तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है तो किस तरह से आप कर पाएंगे वो चीज हम देखेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, जैसे कि अगर अपने को ये देना है, इसका मान पूछा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको आप चेंज करिए। तो इसको हम लिख पाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, प्लस 2 × 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ऐसे 2 × 20 का स्क्वायर। ठीक, क्या किया हमने, इस 2 को ये लिख दिया, इस 4 को ये लिख दिया। अब क्यों लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से कॉमन निकल जाएगा 2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 स्क्वायर, इस प्रकार इन सभी पे 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर बचा, यहाँ से 3 का स्क्वायर बचा, इसी प्रकार लास्ट में 20 का स्क्वायर बचा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर
ये आपको पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, जो हमें ये मान दे रखा है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2870। तो अब आंसर आ गया आपका, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को आपको इंटू कराना है बस। इंटू कराएंगे तो आपके पास 11 है, क्या आएगा 08411, 11,480। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ था तो आप कम से कम 2-3 मिनट तो लगा ही देते, सोचने में लगा देते पहले करना क्या है। तो ये काफी, और पहले किया हुआ होगा तो आप इसे सिर्फ 30 सेकंड में या 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि ये पहले देखा हुआ होगा तो इतना करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट सोचेंगे कि ऐसे ऐसे फटाफट 2 का स्क्वायर ये रख के इंटू करा देते। तो ये चीज आपको पहले करी हुई होगी तो ही आप कर पाएंगे, नहीं अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। 19 क्या बोलता है, 19 नंबर क्या बोलता है, एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम। जैसे कि 51, 52, 53, इसी प्रकार 100 तक क्वेश्चन क्या है और इसका आपको मान पूछा जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है कहीं भी है हम, जैसे कि एक से लेके 1, 2, 3, 4 इस प्रकार संख्या हो, तो सपोज 100 तक है और इनका एड पूछा जाए, तो मैंने आपको इस टाइप का ऐड करना बताया था। क्या करना होता है, ये जो लास्ट संख्या होती है ये इंटू 1, इसमें 1 प्लस कर देते हैं और बाई 2, मतलब ये आ जाता है। ठीक है, ये बताया था मैंने, ये बताया था। ठीक, तो आपको क्या पूछा है, तो आप मान इसमें से, ये तो आ गया 100 तक टोटल। ठीक, अब इसमें से हम 1, 2, 3 और 50 तक संख्या ले लेते हैं और इसका निकालेंगे तो वही 50 इंटू करना है इसका 51 और बाई 2। ठीक, तो ये क्या आ गया 50, 50 इंटू 101। अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं ये वाला, तो हमारे पास ये वाला बच जाएगा। मतलब 100 तक की संख्या में से 50 तक की संख्याओं का एड हम माइनस कर देते हैं तो 51 से लेके 100 तक की बच जाएगी, आपको पता है। तो ये तो इसका तो एड, टोटल एड ये आ गया, और हम माइनस क्या कर देंगे, ये वाला 50 इंटू 51/2। ठीक, ये हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये चीज। तो इसको आप इंटू करा दीजिए तो क्या आ जाएगा 50 और 50। इस टाइप के क्वेश्चनों को मैंने ये भी बताया था कि 100 तक का दिया हो, 100, 10 से 100, 1000, तो उनका तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको आप करेंगे तो 50 और 50 इस प्रकार भी आप इसका ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार इनका ऐड करके आप गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 2400, 2500, 2550 आ जाएगा। इनका इंटू कराएंगे तो 5 और 25, 5 25 मानिए 2550। तो जिसमें 2 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1275। इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ये 775। बस इसका आंसर आ गया, क्या आ गया हमारे पास 775। किया कैसे, पहले हमने 100 तक निकाल लिया, 100 में और फिर 50 तक निकाल लिया, और फिर है कि इस 100 में 50 तक मतलब 100 तक के एड, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का एड, उसमें से हमने 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का एड घटा दिया तो हमारे पास 51 से तो 100 तक की संख्याओं का एड बच गया। तो इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और आप पहले नहीं किया हुआ तो सोचने में टाइम लगा देते, परंतु ये क्वेश्चन आपने अब देख लिया तो आप पेपर में आएगा तो इसमें इतना कम टाइम हो सकता है डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको इतना याद ही रहेगा कि 37-75 आंसर होगा, डायरेक्ट निकाल देंगे 2 या 3 सेकंड में। अब एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, नंबर 20, 19 कर लिया हमने, हम 10 क्वेश्चन करते हैं, 9 क्वेश्चन करते हैं, एक होमवर्क देते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ अच्छा सा, जो आपको करना है और सोचना है। तो हम कौन सा लेते हैं, ये रहा। ठीक, सेम अभी करा 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये होमवर्क है। तो आपको मैं लिख देता हूँ, जैसे 11 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और कहाँ तक जाना है हमें
20 का ये आपको मान निकालना है। तो अभी मैंने बताया बस उसी तरीके से करना है। आपको 20 तक का निकाल लेना है, 10 तक का निकाल लेना, और 20 तक वाले में 10 तक के को भाग दे देंगे, मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर का एड है, उसका भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको स्क्वायर तक का आके फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है स्क्वायर की संख्याओं का ऐड करने का, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, अन्यथा आप 10 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस वो चीज आपको याद रहनी चाहिए। यदि फॉर्मूला याद है तो आप हिंट टू एंड इनटू इस क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर दे देंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो आप ये ट्राई करना। कल हम फर्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को करेंगे और फिर एक आगे की करेंगे। तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा, तो उस फॉर्मूले को लगा के आपको करना है। यदि स्क्वायर किसी भी अगर एन संख्याओं का स्क्वायर दिया हुआ हो तो उनका एड कैसे निकालते हैं मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि ये है, तो इसका सपोज एन संख्या है लगातार, जैसे कि ए स्क्वायर से लेके कहीं तक एन स्क्वायर तक, तो इसका आपको एड निकालना हो तो क्या है, एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, बस ये फॉर्मूला है, इससे आपको निकालना है। और अभी जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से आप इसे कर लेंगे। ठीक, तो आप है कि ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम इनका योग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा के आप योग निकाल लेना। मैं थोड़ा बता भी देता हूँ आपको। पहले 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर का एड निकाल लेना, फिर 1 स्क्वायर से लेके 10 तक के स्क्वायर का एड निकाल लेना, इसमें से इसको घटा देना, तो आपके पास 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर का एड आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेना और करके कमेंट में जरूर इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।